हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 11 कविता जिसका शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए, मेरे साथ आप भी इस कविता को पढ़िए। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कम्बल में खाने। कितने हैं कम्बल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पे पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहीं पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों, ये तो हमारी कविता होती। आइए अब हम लोग इस कविता के अर्थ को समझते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, ये कहानी टेसू राजा की है। टेसू राजा बीच बाजार में खड़े हुए बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? टेसू राजा बीच बाजार में खड़े होके कह रहे हैं, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे हैं ना। टेसू राजा बीच बाजार गए हुए थे और वो वहाँ पे अनार ले रहे थे। फिर क्या, उन्होंने जब अनार को देखा टेसू राजा ने, तो उन्होंने अनार वाले से पूछा, इस अनार में कितने दाने। तो अब उसने घर से उत्तर क्या आता है, जितने हो कम्बल में खाने। अनार वाले ने कहा, जितने हो कम्बल में खाने। फिर वो पूछते हैं, कितने हैं कम्बल में खाने। तो उधर से उत्तर आता है, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक भेड़ में, एक झुंड में कितनी भेड़, झुंड मतलब समूह, भेड़ों का जो समूह होता है, जो भेड़ जो है आप जब चढ़ने जाती है, जो झुंड होता है उसी को हम लोग समूह, भेड़ों के जब इकट्ठा होती है जो उसका समूह बनता है उसी को हम झुंड कहते हैं। तो एक झुंड में भेड़ें कितनी, पूछ रहे हैं टेसू राजा कि एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो उत्तर आता है, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं उतनी जो है भेड़ें हैं। फिर प्रश्न आता है, एक पेड़ पर कितने पत्ते। फिर पूछा जा रहा है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो कहते हैं, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते, लत्ते का मतलब क्या होता है बच्चों? लत्ते मतलब कपड़े का टुकड़ा। लत्ते का मतलब यहाँ पर कपड़े का टुकड़ा। तो वो कह रहे हैं कि जितने गोपी के घर के जो कपड़ों के टुकड़े हैं उतने ही हैं भेड़ें। गोपी के घर लत्ते कितने, कह रहे हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने, कपड़े के टुकड़े कितने हैं। तो कहते, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने जो है गोपी के घर के लत्ते हैं। फिर 20,23,000, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। उन्होंने जो एक अनार लिया था वो कितने दाने थे उसमें, 20,23,000। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। जब उन्होंने देखा 20,23,000 अनार में दाने, तो कहते कि टेसू राजा कह रहे तो लाओ मुझको 2-4 अनार दे दो। तो बच्चों, ये तो हो गई आपकी टेसू राजा बीच बाजार कविता हो गई। अब हम इसके प्रश्न तथा अभ्यास को करते हैं। गिनती अनगिनती, यानी गिनती जिसको गिना जा सकता है, अनगिनत जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम गिना जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नहीं गिन सकते। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके आगे क्या लिखना है, हाँ, और जिनको हम नहीं गिन सकते उसके आगे क्या लिखना है, नहीं। तो कम्बल के खाने हम गिन सकते हैं ना, कम्बल के खाने गिन सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ, यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह सिर के बाल गिन सकते हैं, नहीं। यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं, क्योंकि सिर के बालों को नहीं गिना जा सकता। फिर है, घर के लोग गिने जा सकते हैं, घर के लोग, हाँ, घर के लोग तो गिने जा सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे, है ना। फिर आगे है, चींटी के पैर गिने जा सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी हम
हाँ लिख देंगे। यहाँ चींटी के जो पैर है ना गिने जा सकते, तो यहाँ पर भी हाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाँ। यहाँ पर भी हाँ लिखेंगे हम लोग। फिर है कमीज के बटन गिने जा सकते हैं। हाँ। यहाँ पे पेड़ के पत्ते गिने जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं। फिर इसी तरह आसमान के तारे गिने जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। फिर कापी के पन्ने गिने जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग हाँ लिख देंगे। हैं? फिर अपने कपड़े आप गिन सकते हैं। हाँ गिन सकते हैं। और स्कूल के बच्चे गिन सकते हैं। हाँ, स्कूल के बच्चे भी गिने जा सकते हैं। हर क्लास के अगर बच्चे गिनेंगे, स्कूल के बच्चे भी गिने जा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते क्या है। कवि बन जाओ। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की आपको कोशिश करनी है। अब आप आसमान में तारे कितने, जितने सिर पे भाल हैं उसके। इस तरह आप करके इस कविता को बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर है आगे तुम्हारा अंदाज। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ, होते हैं? नहीं। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में ज़्यादा 100 दाने होते होंगे, है ना। 50 दाने होते हैं, अंदाजे से 100 या 50 दाने होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 5, 4 या 6 या 5, 4 दाने, 5 दाने, 6 दाने होते हैं ना। एक भुट्टे में दाने कितने दाने होते हैं? एक भुट्टे में 50 दाने होते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? 3 या 4 दाने होते हैं। फिर मौका मिलने पे ज़रूर जांच करना कि ये सारी चीज़ें जो चीज़ अनार के दाने हैं, मटर के दाने बच्चों हैं, भुट्टे के दाने, इन सबको आप ज़रूर जांच करिएगा। ये तो हमने अंदाजे से बताया कि इतने दाने हो सकते हैं, लेकिन आप इसकी ज़रूर खोज करिएगा कि कितने दाने होते हैं। आपको भुट्टे भी खाने को मिलते हैं, मटर के दाने भी होते हैं, मूंगफली भी होती है। ज़रूर उस पर देखिएगा कितने दाने होते हैं। ये आपको मौका मिलने पर इसकी जाँच आप ज़रूर करिएगा। हाट मीन्स जानते क्या होता है? बाजार, हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? आप बाजार क्या क्या लेने जाते हो? आप कपड़े लेने जाते हो बाजार, सब्जी लेने जाते हो, और खेल की सामानें और भी घर की जो ज़रूरत की सामानें वो लेने जाते हो ना। बाजार कैसे जाते हो? रिक्शे से जाते हो ना, ऑटो से जाते हो। उस बाजार का क्या नाम है? जो बाजार है उस बाजार का क्या नाम है? जिस बाज़ार हम जाते हैं उसे छोटी बाज़ार या बड़ी बाज़ार भी कहते हैं ना, सुपर मार्केट कहते हैं। अपने घर के आसपास के कुछ बाज़ारों के नाम पता करो। अपने आपके घर के पास जो बाज़ार हैं उनका नाम आप पता करो। कैपरगंज, बेलीगंज, बड़ी बाज़ार, छोटी बाज़ार, सुपर मार्केट, जो भी हो वो आपको पता करके यहाँ पे लिखना है। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट। सोमवार को जो बाज़ार लगती है उसे सोम बाज़ार कहते हैं। मॉल जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं उसे मॉल कहते हैं। पैठ कहते हैं जहाँ पे पैठ के लिए पैठ कहते हैं। किनारी जहाँ पे सारी मतलब कि जो सजाने की सजावट की सामान मिलती है उसे किनारी दुकान बाज़ार बोलते हैं। इस तरह का। अच्छा, मैं बात करूँ इन सब बाज़ारों में क्या क्या अंतर। तुम्हारे घर के पास किस तरह की बाज़ार है, और आपको मालूम आपके घर के पास पता करिए कि आपके घर के पास किस तरह की बाज़ार, छोटी बाज़ार है कि सब्जी मंडी है, कौन सी बाज़ार, ये काम आपका, इसको आपको पता करना है। फिर है फेरबदल। जितने हो कम्बल में खाने। इस वाक्य में इस तरह से लिख सकते हैं, कम्बल में जितने खाने। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को आपको बदल के लिखना। कितने हैं कम्बल में खाने? कम्बल में जितने खाने हों तो आप लिख सकते हैं कम्बल में जितने खाने हों। एक झुंड में कितनी भेड़ें? टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। अब इसको इस तरह लाओ मुझको दे दो 4, टेसू राजा कहे पुकार। फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग से फूल बनाओ, है ना। ये आप ऐसे वाक्य इसको बना सकते हैं। फिर है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे नाम। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब क्या फलों के नाम है? बताओ ये सब किसके नाम हैं? आपको इनके नाम बताना। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल क्या है? ये शहर है, तो इनको आप यहाँ पे लिखेंगे शहर।
यहाँ पे आपको शहर लिखना है ना। फिर है भेड़, बकरी, हाथी, ये क्या है? जानवर। यहाँ पे आपको जानवर लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? जानवर, है ना। फिर मोर, कबूतर, उल्लू। मोर, कबूतर, उल्लू, ये क्या है? पक्षी हैं। यहाँ पे आपको पक्षी लिखना है। क्या लिखना है? पक्षी आप यहाँ पे लिखेंगे ना। फिर है आलू, बैगन, भिंडी, ये क्या है? सब्जी। यहाँ पे आप सब्जी लिखेंगे, है ना। फिर आगे देखिए क्या है? बाजार, 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 इन शब्दों को बोल कर देखो। ज और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे लिखे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनको बोलो और खोजो अक्षर के नीचे बिंदु होने पे ना होने की आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। अब इसी तरह आपको आगे स्वयं से आपको करना है, ये आपको आगे इसमें करना है। बाजार, 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 बाजरा। इसी तरह आगे आपको शब्द बढ़ाने हैं। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी। अभी आगे टेसू की कहानी है। टेसू, टेसूरा, टेसूरा एक नई कविता है। और टेसूरा, टेसूरा घंटार बजइयो, दो नगरी 10 गाँव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी लुढकरिया ले गए चोर, चोरन के घर चोरी भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी होके पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दे बधाई। ये बच्चों बिहारी शैली में लिखा, बिहारी शैली का चित्र जो आपको दिख रहा है, ये बिहारी शैली है। और ये जो है एक उत्सव है, एक खेल है, ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर, यानी टेसू का जो फूल होता है लेके घर घर जाती है और गाती है। टेसू आ गए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार, बांस की 3 खपचियाँ को बीच में बांध के डमरू जैसे आकार के टेसू बनाया जाता है। और इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ में मिट्टी बनाई, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ऐसे, इस तरह इसको बनाया जाता है। और सूख जाने पे रंग से कान, नाक, आँख, मुंह, हाथ, पैर, उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर खपच्चियों के जोड़ पे दिया जलाया जाता है। टेसू राजा बना हुआ भी मिलता है, मार्केट में आपको ये बना हुआ भी मिलेगा। लोगों का ये टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। और कुछ लोग अच्छी तरह से इसका स्वागत करते, कुछ लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती। टोली के जो सदस्य होते बारी बारी से गीत गाते, फिर अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते। टेसू की जो फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक जलाने के लिए तेल। इस त्यौहार को 5 दिन मनाया जाता है। ये तो त्यौहार है टेसूरा जाला, ये 5 दिन चलता है। तो बच्चों ये लोकगीत आप सुन सकते हैं, इस गीत को आपको याद भी करना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये तो हो गई हमारी कविता टेसू राजा बीज बाजार। तो आपको ये कविता कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस पाठ से संबंधित आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर लिखिए। और शेयर करना बच्चों मत भूलिएगा, अपने मित्रों को इस पाठ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।